हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मनीष चौहान एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हमें वीडियो करना है, आज हमारा टॉपिक है सर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इससे पहले वाला जो पार्ट है, पार्ट नंबर 1, मैं ऑलरेडी यूट्यूब में अपलोड कर चुका हूं, जिसके रिगार्डिंग मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा, लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। उसके अलावा आप ऊपर आई बटन देंगे, उसमें भी आपको उस पार्ट का लिंक मिल जाएगा। लेकिन पहले आप वो पार्ट जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उस पार्ट में मैंने इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन करा है, बहुत अच्छे से कवर किया है। ठीक है, तो आज हमें इसमें क्या करना है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अच्छा, एक सवाल बहुत बार पूछा जाता है कि सर ये वीडियोस कौन कौन देख सकता है, तो कौन कौन से स्टूडेंट्स देख सकते हैं, मैं वो क्लेरिफाई कर देता हूं। हमें 11th क्लास के स्टूडेंट देख सकते हैं, 12th क्लास के स्टूडेंट्स देख लेते हैं, CA CS CMA के फाउंडेशन के जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग इस चैप्टर को देख सकते हैं। बहुत अच्छे से समझाने की, मैंने उसी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, फ्रॉम बेसिक टू द एडवांस लेवल। ओके, उसके अलावा सर हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, जैसे यूके SSC में अकाउंट्स क्लर्क हो गया, या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चे भी इसको वीडियोस को देख सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो चलिए, विदाउट एनी मच डिले हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक आता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक है सर, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एक ऐसा लॉ है जो शॉर्ट रन में एप्लीकेबल होता है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन के अकॉर्डिंगली ये काम करेगा। इसको समझाने के लिए समझाया मैंने पार्ट नंबर 1 में, बहुत अच्छे से समझा रखा है। तो एक बारी को हम लॉ की लाइंस रीड कर लेते हैं, फिर इसकी लाइंस के जो एक एक वर्ड हैं इनको हम समझेंगे। मैं एक स्केड्यूल बनाऊंगा, उस स्केड्यूल के थ्रू हम लोग बहुत अच्छे से इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए एक बार लाइन रीड कर लेते हैं। द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट दैट एज मोर एंड मोर यूनिट ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर, जितनी ज्यादा से ज्यादा वेरिएबल फैक्टर्स को अप्लाई करेंगे, किस पे अप्लाई करेंगे, फिक्स्ड फैक्टर पे अप्लाई करेंगे, तो स्टार्टिंग में आपका टोटल प्रोडक्ट बढ़ेगा, फिर एक समय के बाद वो बढ़ेगा तो पर डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ेगा। ठीक है, ये तो इसका सिंपल सा मीनिंग हो गया। लेकिन मैं इसको अभी हमने ज्यादा डिटेलिंग समझी नहीं, मैं एक एक लाइन को हम स्केड्यूल के थ्रू बहुत अच्छे से इसको समझने की कोशिश करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम लोग इस स्केड्यूल को समझने से पहले जरा दिमाग में बना लेते हैं। देखिए यहां पे वो ये कहना चाह रहा है हमें कि लॉ वेरिएबल फैक्टर में लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन में मेनली होता क्या है। एक होता है सर फिक्स्ड फैक्टर। फिक्स्ड फैक्टर मतलब जैसे सपोज हम लोग ले लेते हैं मशीन। ठीक है, वो ये कह रहा है कि सर अगर आप किसी प्रोडक्शन कर रहे हो, किसी भी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हो, सपोज अगर आप लोग शूज का प्रोडक्शन कर रहे हो, तो आपको शूज के प्रोडक्शन के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए होती है। जैसे हमने कहा, एक तो मशीनरी चाहिए हो सकती है शू को बनाने के लिए, वर्कर चाहिए हो सकते हैं, और रॉ मटेरियल चाहिए हो सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन अभी मैं फिलहाल दो फैक्टर्स की बात करूंगा। एक तो मैं फिक्स फैक्टर की बात कर रहा हूं और एक वेरिएबल फैक्टर की बात कर रहा हूं। वेरिएबल फैक्टर में बहुत सारी चीजें चाहिए होती है, लेकिन मैं यहां पे लेबर की बात कर रहा हूं। तो चलिए, हमें समझना कैसे है, हमें यह समझना है कि अगर आप एक मशीन है, इस मशीन में आप अगर एक लेबर लगाओगे तो हमें प्रोडक्शन कितने का मिलेगा, कितने शूज प्रोड्यूस करके देगा। जैसे मैं दूसरा लेबर लगाऊंगा तो मुझे कितना प्रोडक्शन मिलेगा। सिमिलरली अगर मैं तीसरा लेबर लगाऊंगा तो मुझे कितना प्रोडक्शन मिलेगा। हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि आप लेबर के नंबर्स को बढ़ा सकते हो, पर आप मशीनरी नहीं बढ़ा सकते हो। तो उस बेसिस पे आपका प्रोडक्शन कैसा कैसा होगा, यह हमें लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन समझाता है। तो अब हमें इसी चीज को मैं आपको फिर बता रहा हूं, मैं लेबर को इंक्रीज करूंगा, मैं वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करूंगा, जो मैंने इसमें लेबर ले लिया, लेकिन मैं फिक्स्ड फैक्टर, जैसे मैंने बोला मशीनरी, मैं इसको चेंज नहीं करूंगा। फिर हमें यह देखना है कि सर अगर आप एक ही मशीनरी पे एक लेबर लगाते हो तो कितना प्रोडक्शन होता है, दो लेबर लगाते हो तो दोनों ने मिलकर कितना करा, तीन लेबर लगाओगे तो तीनों ने मिलकर सर कितना प्रोडक्शन करा। मशीनरी सेम रहेगी, मशीनरी एक ही रहेगी। तो यह चीज समझने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, इस लॉ को बहुत अच्छे से अगर समझना चाहते हैं हम लोग, तो हमको एक स्केड्यूल बनाना पड़ेगा। उस स्केड्यूल के थ्रू हम लोग इसको समझते हैं। चलिए, हम लोग यहां पे ले रहे हैं कि प्रोडक्शन ऑफ अ पेन। यदि अगर कोई कंपनी है, जो फैक्ट्री है, कंपनी है, फैक्ट्री है, वो क्या कर रही है सर, प्रोडक्शन करना चाहती है पेन का। ठीक है, अच्छा, जब वो पेन का प्रोडक्शन करना चाह रही है तो अब हम लोग कुछ चीजें बना लेते हैं ताकि हमारे लिए इजी हो जाए समझना। ये रही पेन बनाने की मशीन। ठीक है, यह है पेन बनाने की मशीन जिसमें पेन प्रोड्यूस होगा। अच्छा, पेन बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए होता है, लेबर चाहिए होता है। ठीक है, तो हमने यहां पे लेबर की, हमने रॉ मटेरियल को हमने मान लिया सेम है हमारा, हम लोग लेबर की क्वांटिटीज को इंक्रीज करेंगे इसी मशीनरी में और देखेंगे कि अगर इनपुट इतना डलेगा तो आउटपुट हमें कितना मिलेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमारे स्केड्यूल में, यहां पे आया है कॉलम हमारा नंबर ऑफ वर्कर्स का, यह है टोटल प्रोडक्ट। तो सर अब एक सवाल आता है, टोटल प्रोडक्ट होता क्या है, जिसे हम लोग शॉर्ट में टीपी बोल रहे हैं। टीपी हमारा क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट, कितना प्रोडक्ट
प्रोडक्शन करा जाएगा। एवरेज प्रोडक्ट हो गया कि सर एक ऑन एन एवरेज बेसिस पे कितना होता है। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो जाता है कि जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कितना करा जाएगा जैसे आप एक और एडिशनल वर्कर लगाते हो। अभी धीरे धीरे करके समझ में आएगी इसमें सारी बातें। सबसे पहले उसने क्या कहा, सर अगर आपने एक भी वर्कर नहीं लगाया, बहुत सिंपल सी बात है, ये रही सर मशीनरी, इस मशीनरी में अगर एक भी वर्कर काम नहीं कर रहा तो आउटपुट ऑब्वियस सी बात है हमारा क्या होगा, निल, निल और निल। तो आउटपुट मेरा सर तीनों कंडीशन में निल हो जाएगा। ओके, अच्छा जैसे ही मैंने इस मशीनरी में एक लेबर लगाया, ओके, मतलब मैंने एक लेबर को बोला हाँ भाई जाओ और प्रोडक्शन शुरू करो, उसने वो लेबर मशीनरी की तरफ आया और उसने काम करना शुरू करा, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ तो प्रोडक्शन वो लेबर देगा ही देगा। तो उसने अपनी तरफ से कितना प्रोडक्शन दिया, उसने कहा कि सर मैंने 100 पेन बना दिए सपोज, ठीक है, पेन का प्रोडक्शन हो। तो एक लेबर को जैसे ही मैंने मशीनरी में लगाया उस लेबर ने 100 पेन मुझे बना के दिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं एवरेज प्रोडक्ट, ठीक है। तो एवरेज प्रोडक्ट का नॉर्मली फॉर्मूला हमारा क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय लेबर। तो हमने क्या करा, टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय लेबर दैट इज 100। तो ये भी एट एन एवरेज उसी लेबर ने कितना बनाया, 100 का बनाया, ठीक है। अब मार्जिनल प्रोडक्ट की बात करते हैं। अच्छा, मार्जिनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है हमारा चेंज इन टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन लेबर। ये नॉर्मली फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है। ये भी हमारा क्या आ जाएगा, इस कंडीशन में 100 आ जाएगा। अभी इसके बारे में बात करते हैं, जैसे मैं दूसरा लेबर लगाऊंगा तब ज्यादा अच्छे से डिटेलिंग समझ में आएगी, ठीक है। अब हमने क्या करा, तो एक लेबर की अगर हम बात करें, हमने एक लेबर को बुलाया, हमने कहा हाँ भाई, जब देखो बहुत सिंपली समझ आगे चलते हैं। हमने कहा जैसे वो लेबर ने प्रोडक्शन करके वो घर जा रहा था, मैंने उसे बुलाया, मैंने कहा हाँ भाई कितना प्रोडक्शन करा तुमने आज, तो उसने कहा कि सर मैंने 100 पेन बनाए। एवरेज भी अकेला ही व्यक्ति था तो उसने 100 पेन ही एवरेज भी और मार्जिनल भी उसी का 100 ही था, ठीक है। अब अगले दिन मैंने 2 लेबर लगा दिए। 2 लेबर लगाने का क्या मतलब हुआ, ये तो पहले से काम कर ही रहा था, इसके साथ एक लेबर मैंने और लगा दिया कि भाई अब जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा अच्छा प्रोडक्शन होना चाहिए। तो जैसे ही मैंने दूसरा लेबर लगाया मेरा प्रोडक्शन ऑटोमेटिक सी बात है बढ़ेगा। तो दोनों ने मिलके 220 पेन्स बनाए। दोनों से मैंने पूछा, मैंने कहा हाँ, जब ये छुट्टी हो रही थी इनकी तो मैंने इनसे पूछा हाँ भाई आज कितना प्रोडक्शन करा, तो इन दोनों ने बोला सर हम दोनों ने मिलके 220 पेन बनाए। क्या बिल्कुल बात है। एवरेज अगर बात करूं, एट एन एवरेज उसने कहा कि सर एट एन एवरेज आप दोनों का कितना है, 110 है। अब ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए मार्जिनल, जरा ये समझना ध्यान से। मार्जिनल मतलब उसने कहा सर एक लेबर ने 100 पेन का बनाया था, 2 लेबर ने मिलके 220 का बनाया, तो ये जो आपने एक और एडिशनल लेबर लगाया है, जैसे मैं यहां बता रहा हूं ना कि एक लेबर ने तो 100 पेन बनाए और दोनों ने मिलके 220 बनाए, तो ये जो एडिशनल लेबर लगाया है, इस एडिशनल लेबर ने कितना एडिशनल प्रोडक्शन दिया है एज कंपेयर टू द अर्लियर। बहुत सिंपल सा पॉइंट है। क्या बन जाएगा इसका, चेंज इन टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट में कितने का चेंज आया हमारा, 120 का, और लेबर में कितना चेंज आया, लेबर में 1 का चेंज आया। तो हमारा कुछ इस तरीके से बन जाना चाहिए, 120 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज 120 पेन। अब मैं बात कहता हूं, ध्यान से समझना। वो ये कहना चाहता है सर जैसे ही आपने एक और लेबर लगाया तो वो जो एक्स्ट्रा लेबर लगाया, तो वो जो एक्स्ट्रा लेबर ने 120 पेन बनाए हैं। कहने का क्या मतलब है, जब इस मशीनरी पे सिर्फ एक लेबर था तो उसने कितने पेन बनाए, 100। जब 2 लेबर आ गए तो ये जो एक्स्ट्रा दूसरा लेबर आया इसने 120 पेन बनाए। तो एक बारी को सोचने की पॉइंट ये बना, आपको इस चैप्टर में, इस टॉपिक में प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू की तरह बात करनी है। प्रोड्यूसर की जगह बैठ जाओ और सोचो इस बात को। जैसे ही दूसरा लेबर लगाया तो दूसरे लेबर से 120 पेन का प्रोडक्शन मिला, दैट मींस वो बड़ा खुश है। प्रोड्यूसर से मैंने बात करी, मैं कहा हाँ भाई प्रोड्यूसर आप क्या है, खुशी है? उसने कहा सर बहुत बढ़िया, मजा आ गया, क्योंकि एक एक्स्ट्रा लेबर लगाने की वजह से मुझे प्रोडक्शन ज्यादा मिला है। फिर क्या हुआ, फिर मैंने तीसरा लेबर लगाया। देखो प्रोड्यूसर को तो अब लालच आ गया कि जितने जितने लेबर लगाता रहूंगा उतना उतना प्रोडक्शन बढ़ता रहेगा, तो इसने अब क्या करा, इस ही मशीनरी पे तीसरा लेबर लगा दिया। ठीक है, तीसरा लेबर जैसे ही लगाया तो मैंने कहा अब तुम तीनों ने मिलके कितने का प्रोडक्शन करा, तो उन्होंने बोला सर हमने तीनों ने मिलके 360 पेन प्रोड्यूस करे। मैं क्या एट एन एवरेज कितने कर दिया आपने, तो उन्होंने कहा सर 120। अब मैंने कहा एक बात बताओ, ये तीसरा लेबर लगाया आपने, तो तीसरे लेबर को लगाने के बाद ये तीसरे लेबर ने कितना प्रोडक्शन दिया है, मतलब
एडिशनल लेबर लगाने की वजह से एडिशनल प्रोडक्शन में कितना मतलब बेनिफिट मुझे मिला है। तो उसने कहा कि सर 140, मतलब समझ रहे हो आप, एक लेबर लगाया उसने 100 का प्रोडक्शन दिया, दूसरा लेबर लगाया तो दूसरे वाले ने इंडिविजुअली 120 का दिया, तीसरे वाले ने इंडिविजुअली 140 का प्रोडक्शन दिया है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोड्यूसर बड़ा खुश है। प्रोड्यूसर कह रहा है भाई लेबर लगाने की वजह से मुझे देखो दो फायदे हो रहे, एक तो प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तीनों के तीनों मिलकर ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, और जो एक्स्ट्रा लेबर मैं लगा रहा हूं वो भी अच्छा मुझे प्रोडक्शन दे रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ मैंने जैसे ही बोला, मैं कहा चौथा लेबर भी लगा के देख लेते हैं। तो जैसे ही फोर्थ लेबर लगाया तो मैंने कहा इन चारों ने मिलके कितना प्रोडक्शन दिया। उसने कहा सर चारों ने मिलके हमें प्रोडक्शन दिया है 520 का। अच्छा, 520 पेन बनाए, मतलब 520 पेन बनाए। मैंने कहा एट एन एवरेज बताओगे? तो उसने कहा सर एट एन एवरेज उन्होंने 130 पेन बनाए हैं। ठीक है, अब मैंने कहा जो चौथा लेबर आपने लगाया, ये चौथे लेबर ने इंडिविजुअली कितना प्रोडक्शन दिया? तो उन्होंने कहा सर चौथे लेबर ने इंडिविजुअली प्रोडक्शन दिया है 160 का। कहने का मतलब यह है यही मशीनरी है, इसी मशीनरी में मैंने चौथा लेबर भी लगा दिया। देखो एक ही मशीनरी है, बस मैं लेबर की क्वांटिटी बढ़ाता जा रहा हूं। जैसे जैसे लेबर की क्वांटिटी बढ़ रही है वैसे वैसे सर प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है और मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़ रहा है। मतलब हर एक लेबर बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दे रहा है। मैंने प्रोड्यूसर से बात की, प्रोड्यूसर से मैंने कहा भाई जैसे तुमने चौथा लेबर लगाया खुश हो? चौथे लेबर लगाने? उसने कहा सर हाँ। तीसरे लेबर ने प्रोडक्शन दिया था 140 का, चौथे लेबर ने 160 पेन बना दिया, सर मैं बहुत खुश हूं। मैं कहा ठीक है। अब फिर क्या हुआ, फिफ्थ लेबर लगाया। ओके, जैसे ही फिफ्थ लेबर लगाया मैंने कहा ये पांचों के पांचों मिलके आपको टोटल कितना प्रोडक्शन देते हैं? तो पांचों ने मिलके दिया है 650 रुपए और 650 पेन का प्रोडक्शन, मतलब 650 पेन पांचों ने मिलके बनाए हैं। मैंने कहा एट एन एवरेज बताओगे? तो उसने कहा सर एट एन एवरेज 130 के बारे में। मैं एवरेज प्रोडक्ट के बारे में भी ज्यादा डिटेलिंग नहीं कर रहा हूं, धीरे धीरे करके आगे करी जाएगी। मार्जिनल प्रोडक्ट, फिर अब मैंने कहा एक बात बताओ, ये जो पांचवा तुमने लेबर लगाया है क्या इससे तुम्हें कोई फायदा हुआ है? उसने कहा हाँ सर देखते हैं। पांचवें लेबर को लगाने की वजह से अब आप इसका डिफरेंस निकालेंगे। मैंने यही बोला फॉर्मूला क्या है, चेंज इन टोटल प्रोडक्ट। तो टोटल प्रोडक्ट में चेंज कितना आया होगा? 130 का। अब मैंने प्रोड्यूसर से पूछा, मैंने कहा प्रोड्यूसर भाई एक बात बताओ। उसने कहा हाँ सर पूछो। मैंने कहा एक चीज बताओ, जब तुमने पांचवा लेबर लगाया, जब तुमने चौथा लेबर लगाया था, चलो जब तुमने फोर्थ लेबर लगाया था, तुम्हें उस चौथे लेबर ने इंडिविजुअली 160 पेन बना के दिए थे? कहा हाँ। मैं कहा जब तुमने पांचवा लेबर लगाया तो उस पांचवें लेबर ने इंडिविजुअली तुम्हें कितना प्रोडक्शन दिया? उसने कहा सर 130 का। मैंने कहा अब बताओ खुश हो कि दुखी हो? उसने कहा सर देखो खुश भी कह सकते हैं, दुखी भी कह सकते हैं। मैंने कहा क्यों दुखी हो? उसने कहा सर देखो ये जो पांचवा लेबर और एक लगाया इससे फायदा नहीं हुआ। मैं कहा क्यों फायदा नहीं हुआ? क्योंकि सर देखो चौथे वाले, मतलब प्रोडक्शन तो दिया उसने, पांचवें लेबर ने भी कुछ ना कुछ तो प्रोड्यूस करके दिया, लेकिन चौथे वाले के कंपैरिजन में मुझे कम प्रोडक्शन दिया। लेकिन वो अभी भी सेटिस्फाइड था। प्रोड्यूसर क्यों सेटिस्फाइड था? क्योंकि वो कह रहा है कि सर प्रोडक्शन बढ़ रहा है, सर पांचवा लेबर लगाया, एक ही मशीनरी पर पांचवा लेबर लगाया, सर फायदा हो रहा है, होने दो। तो मैंने कहा चलो भाई ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं। इसी चीज को देखते हुए प्रोड्यूसर ने क्या करा, सर मैं छठा लेबर भी लगा रहा हूं। इसी ही मशीनरी पे सिक्स्थ लेबर भी उसने लगा दिया। कहा चलो भाई। अच्छा, जैसे उसने 6 लेबर लगाया, मैंने कहा हाँ भाई तुम 6 के 6 लोगों ने कितना प्रोडक्शन दिया? उसने कहा सर इन 6 के 6 लोगों ने 750 पेन प्रोड्यूस करके दिए। मैंने कहा ठीक है। एट एन एवरेज की अगर हम बात करें तो एवरेज भी सर रिड्यूस हो गया है। ओके, अब मैंने कहा एक बात बताओ, ये जो छठा लेबर लगाया, ये छठे लेबर ने इंडिविजुअल लेवल पे अपने कितना प्रोडक्शन दिया है? उन्होंने कहा सर इसने तो 100 का दिया है। मैंने कहा लो भाई, अब हम बात करते हैं जरा। अब बात करते हैं हुआ क्या। जैसे ही आपने 6th लेबर लगाया, आपने कहा सर जो चौथा लेबर था, चौथे लेबर ने इंडिविजुअल 160 का प्रोडक्शन दिया था, पांचवें ने सर 130 का दिया, और जैसे छठा लेबर लगाया तो छठे लेबर ने इंडिविजुअली सिर्फ और सिर्फ 100 पेन बना के दिए। तो मैंने प्रोड्यूसर से पूछा, मैंने क्या कोई दिक्कत है, पसंद आ रहा है काम या नहीं आ रहा? उसने कहा नहीं सर अभी मुझे गड़बड़ लग रही है। मैंने कहा ऐसा क्यों? क्योंकि वो ये कह रहा है कि सर पांचवें लेबर ने ना 130 बनाया था, इसने तो सर और रिड्यूस कर दिया है। लेकिन 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 प्रोड्यूसर अभी भी कोई दिक्कत में नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर कह रहा सर प्रोडक्शन हो रहा है।
और छठे लेबर ने भी कुछ ना कुछ तो प्रोड्यूस करके दिया है, तो वो प्रोड्यूसर भी थोड़ी समय के लिए अभी खुश है। अब जरा मेरी बात को समझिएगा, हो क्या रहा है मेनली इसमें, मशीनरी तो है एक, आप एक ही मशीनरी पे लेबर का नंबर इंक्रीज करते जा रहे हो, ये चीज बड़ी ही हानिकारक है। क्यों हानिकारक है, जरा इसके बारे में समझते हैं। आप एक ही मशीनरी है, मशीनरी तो एक ही है ना, आप उसमें लेबर बढ़ाए जा रहे हो, बढ़ाए जा रहे हो, बढ़ाए जा रहे हो, बढ़ाए जा रहे हो, स्टार्टिंग में तो प्रोडक्शन बढ़ रहा है, आप बड़े खुश हो, एज अ प्रोड्यूसर आप कह रहे हो वाह सर मजा आ गया, प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है। लेकिन जब आप इसी मशीनरी पे लेबर लगाए जाओगे तो सर वो गड़बड़ होने लग जाएगी। ऐसा क्यों, क्योंकि हर एक मशीनरी की एक पर्टिकुलर लिमिट होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं सर आप मशीनरी का ओवर एक्सप्लॉयटेशन मत करो, फुलर यूटिलाइजेशन करो, इट्स ओके। मतलब आप एक मशीनरी पे उतने ही लेबर लगाओ जितने लेबर मशीनरी पे लग सकते हैं। जैसे सिंपल सी पॉइंट है आपका, जब खाना बनता है तो खाने में हम कह रहे हैं ना, वो कढ़ाई है, अगर सपोज ये मेरे ड्राइंग मैंने पहले ही बोला बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, तो ज़्यादा डिटेलिंग में ना समझा जाए, मुझे नहीं पता कैसे बनती है कढ़ाई। तो ये कढ़ाई है, खाना बन रहा है, अगर किचन में मैक्सिमम 2 लोग बना रहे हैं खाना, इट्स ओके सर, कोई दिक्कत नहीं, अगर 2 लोग खाना प्रोड्यूस कर रहे हैं बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर इस ही कढ़ाई में खाना बनाते हुए 6 लोग अगर खाना बनाने लग गए ना, तो सर इस खाने का बेड़ा गर्क हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, जैसे सपोज एक ने कहा कि चलो भाई हमने नमक डाल लिया, उसने कहा ना 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 नमक नहीं डालता, तो और नमक डाल दिया, कंफ्यूजन। तो वो यही चीज कहना चाह रहे हैं कि एक मशीनरी पे आप लेबर तो बढ़ाए जा रहे हो, तो एक लिमिट तक तो बढ़िया प्रोडक्शन मिलता रहेगा, बट आगे गड़बड़ होने वाली है, और उस गड़बड़ के बारे में मार्जिनल प्रोडक्ट ने पहले से ही प्रोड्यूसर को मतलब वार्न कर दिया है। ठीक है, अभी भी लेकिन प्रोड्यूसर को लालच है, प्रोड्यूसर ने सोचा कि प्रोडक्शन बढ़ रहा है, ट्राई करके देखा जाए, तो प्रोड्यूसर ने फिर से इसी मशीनरी पे 7th लेबर लगाया। अच्छा, जैसे ही इसने इसी मशीनरी पे 7th लेबर लगाया, प्रोडक्शन बढ़ा अभी 840, मतलब 840 पेन सातों ने, 7 के 7 लेबर ने मिलके टोटल प्रोडक्ट बना के दिए आज की तारीख में 840। ठीक है, अगर एट एन एवरेज बात करूं तो 120, और अगर मार्जिनल प्रोडक्ट की बात करी जाए तो मार्जिनल प्रोडक्ट तो 90 हो गया है। देखते चलिए मार्जिनल प्रोडक्ट रिड्यूस होता चल रहा है। वो ये कहना चाह रहे कि जो आपने 7वां लेबर लगाया, क्या ये 7वें लेबर ने प्रोडक्शन आपको दिया? उसने कहा सर प्रोडक्शन तो दिया है, लेकिन छठे के मुकाबले फिर उसने कम प्रोडक्शन दिया। छठे लेबर ने इंडिविजुअली 100 पेन बनाए थे, 7वें लेबर ने इंडिविजुअली सिर्फ और सिर्फ 90 पेन ही बनाए। फिर प्रोड्यूसर ने क्या करा, जैसी 8वां लेबर लगाया, जैसी 8th लेबर इसमें लगाया, उस 8th लेबर ने 8 के 8 लेबरों ने टोटल, सबने टोटल मिलकर प्रोडक्शन दिया 880 पेन का। ठीक है, मतलब जैसे ही इस मशीनरी पे उसने 8th लेबर लगाया तो 8 के 8 लेबरों ने टोटल प्रोडक्शन दिया 880 का। मैंने कहा ठीक है। अब अगर हम बात करें एट एन एवरेज कितने का हुआ, एट एन एवरेज हुआ सर 110 का प्रोडक्शन। ठीक है, अब हमने बात करी, मैंने प्रोड्यूसर से बात करी, मैंने कहा प्रोड्यूसर साहब एक बात बताओ। उसने कहा जी पूछो पूछो। मैंने कहा एक ये जो 8वां लेबर आपने लगाया, इस 8वें लेबर ने इंडिविजुअली कितना प्रोडक्शन दिया? उसने कहा सर ये तो बड़ा ही गड़बड़ होता जा रहा। मैंने कहा क्यों? 40 का प्रोडक्शन दिया सर, सिर्फ और सिर्फ 40 का। मैंने कहा यार ये तो बहुत गड़बड़ होती जा रही, मतलब पहले एक इंडिविजुअल लेबर तुम्हें कितने का 140, फिर 160, यहां से सर गिरना शुरू हो गया था। लेकिन प्रोड्यूसर के मन में अभी भी ये लालच है कि बढ़ रहा है प्रोडक्शन, बढ़ने दो, बढ़ तो रहा है। ठीक है, इसी पॉइंट ऑफ व्यू को सोचते हुए प्रोड्यूसर ने 9th लेबर और लगा दिया। अच्छा, जैसे ही प्रोड्यूसर ने 9th लेबर लगाया, प्रोडक्शन कांस्टेंट हो गया। मतलब जैसे ही प्रोड्यूसर ने इस मशीनरी पे 9th लेबर लगाया, वैसे ही प्रोडक्शन उतना ही हुआ। 9 के 9 लोगों ने मिलके प्रोडक्शन 880 का ही दिया है। एट एन एवरेज बात करी जाए तो 97.7। अब मैंने प्रोड्यूसर से पूछा, मैंने कहा प्रोड्यूसर साहब एक बात बताओ। उसने कहा हाँ, ये 9th लेबर लगाने से फायदा हुआ? उसने कहा ना सर। मैं कहा क्यों? क्योंकि सर 9th ने इंडिविजुअली 0 का प्रोडक्शन दिया है। मतलब जैसे ही मैंने 9th लेबर लगाया, 9th लेबर को लगाने का मेरा ये इरादा था कि 9वां लेबर इन सबके सब मिलके कुछ ना कुछ तो प्रोडक्शन देंगे, बट इन 9th लेबर की वजह से जैसे ही 9th लेबर लगाया सर, प्रोडक्शन मेरा कांस्टेंट हो गया। प्रोड्यूसर को फिर से उम्मीद है, मतलब वो ये कहना, मतलब प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो जरा, प्रोड्यूसर के तो दोनों गालों पे थप्पड़ पड़ रहे। कैसे?
एक तो 9th लेबर लगाया। अच्छा, जो 9th लेबर लगाया होगा तो ऑब्वियसली बात है उसने अपनी पॉकेट से उसको पैसे भी देगा। अच्छा, वो 9th लेबर लगाने की वजह से, मतलब 9th लेबर को पैसा तो दिया जाएगा, लेकिन उस 9th लेबर ने एक भी पेन नहीं बनाया, तो वो कर क्या रहा था पूरे दिन? अब यही सोचने वाली बात है कि वो कर क्या रहा था पूरे दिन, क्यों? अभी उसके बारे में डिटेलिंग करूंगा, ठीक है। अब क्या हुआ, लेकिन प्रोड्यूसर अभी भी बड़ा ही ऑप्टिमिस्टिक प्रकार का आदमी था, अभी भी उसे ऐसा लग रहा था कुछ फायदेमंद हो सकता है। तो जैसे ही उसने 10वां लेबर लगाया, प्रोडक्शन रिड्यूस होने लग गया। अब हो गई सर गड़बड़। जैसे ही इसमें 10th लेबर लगाया, प्रोड्यूसर ने कहा एक लेबर और लगा के देख लेते हैं, क्या पता प्रोडक्शन बढ़ जाए। अब तो प्रोडक्शन गिरने लग गया। मतलब देखो ना, एक मशीनरी की कैपेसिटी थी, अब आपने उस मशीनरी की कैपेसिटी को खराब करने लग गए हो आप। एट एन एवरेज की बात करी जाए तो 83, और ये तो सर नेगेटिव हो गया। मतलब सोचो, ये 10वां लेबर खुद तो काम कर ही नहीं रहा है। जैसे 9th लेबर के साथ क्या हुआ था, जैसे मैंने 9वां लेबर लगाया था तो 9th लेबर ने पता है क्या करा? 9th लेबर ने कहा कि हाँ भाई चलो काम करना शुरू करते हैं। उसने खुद भी काम नहीं करा और चुपचाप से साइड में बैठ गया था, आराम से फोन पे बतिया रहा था और अपना मस्ती मार रहा था। उसने खुद कोई भी प्रोडक्शन नहीं करा, जिस वजह से प्रोडक्शन 0 आ गया था, ठीक है। अच्छा, 10th लेबर तो इससे भी ज्यादा खतरनाक था। जैसे 10th लेबर को लगाया, उसने पता क्या करा? उसने खुद तो काम किया ही नहीं किया, उसके अलावा और लोगों के काम को भी वो बिगाड़ने लग गया। जैसे ही उसने और लोगों के काम को बिगाड़ना शुरू करा तो प्रोडक्शन ऑटोमेटिक सी बात है रिड्यूस होने लग गया, और उसका कॉन्ट्रीब्यूशन तो ऑब्वियसली बात है नेगेटिव में ही हो गया है। वो ये कहना चाह रहा है कि मैं खुद तो काम करूंगा नहीं, हम खुद तो डूबेंगे, तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो उसने वही करा, उसने नेगेटिव कर दिया प्रोडक्शन। अच्छा, लेकिन पता नहीं प्रोड्यूसर अभी भी क्या चाहता है, उसने 11वां लेबर भी लगाया। जैसे ही 11वां लेबर लगाया, प्रोडक्शन और रिड्यूस हो गया। उसके अलावा एवरेज भी रिड्यूस होता चलता जा रहा है और ये भी नेगेटिव हो गया है। ओके, अब जरा इस कहानी को हम थोड़ा सा और अच्छे से समझ ले। वैसे तो पॉइंट क्लियर हो गया, लेकिन और अच्छे से बात कर लेते हैं। ये रही मशीनरी, 1 लेबर, 2 लेबर, 3 लेबर, 4 लेबर। सर ये 4 लेबर तक लगाया था मशीनरी पे, बहुत अच्छा था। ये लेबर दोनों के दोनों कर रहे थे, या ये लेबर सर रॉ मटेरियल डाल रहा था, ये लेबर सर प्रोसेसिंग देख रहा था, और ये दोनों के दोनों लेबर सर अपने फील्ड में बेस्ट थे, जिस वजह से ये दोनों के दोनों मिलकर क्या कर रहे थे? प्रोडक्शन कर रहे। जो प्रोडक्शन हो रहा था सर, आउटपुट को अच्छे से स्क्रूटनी करके निकाल रहे थे। बट सर आपने क्या करना शुरू करा? 5वां लेबर लगाया, 6वां लेबर लगाया, 7वां लेबर लगाया, 8वां लेबर लगाया, 9वां लेबर लगाया, 10वां लेबर लगा दिया। अब ये लेबर्स क्या कर रहे हैं? ये जैसे सपोज हमें पता था कि ये जो लेबर नंबर 1 है, इसका काम क्या था? रॉ मटेरियल डालता है। अब ये जो बेचारा रॉ मटेरियल डालना चाह रहा है ना, वो 7 और 9 से कह रहा है ये मत डाल, वो वाला डाल दे, वो वाला नहीं तो ये डाल दे। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? गलत रॉ मटेरियल डाल रहा है। ये अपना प्रोसेसिंग को चेक करता था, इन दोनों ने इसकी प्रोसेसिंग खराब करनी शुरू कर दी। तो सिमिलरली कहना चाह रहा हूं मैं, जितने ज्यादा लेबर बढ़ते जाएंगे एक ही मशीनरी पे, तो ऑटोमेटिक सी बात है प्रोडक्शन पहले तो बढ़ा, क्योंकि पहले अच्छे से काम चल रहा था, लेकिन एक समय के बाद क्या होने लग गया? प्रोडक्शन हमारा रिड्यूस होने लग गया, जो प्रोड्यूसर के लिए अलार्मिंग स्टेज थी। और अगर प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो प्रोड्यूसर स्टार्टिंग में तो बड़ा खुश था, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ रहा था, हर एक लेबर जो वो पैसा पे कर रहा था, उस पैसे का उसको रिटर्न मिल रहा था हर एक लेबर के द्वारा। बट एक स्टेज ऐसी है जहां पे उसका ये सब रुक गया है। तो इन्हीं चीजों को इसमें समझाने में उन्होंने क्या कह रखा है कि इसको 3 स्टेजेस में बना रखा है। पहली स्टेज जो है हमारी ये वाली, इसे उसने बोला सर ये है हमारी स्टेज नंबर 1, ठीक है। इसे हम लोग इंक्रीजिंग स्टेज भी बोलते हैं। दूसरी स्टेज जो आती है हमारी, वो आती है आपकी ये 0 तक आएगी हमारी, ये इसे हम लोग बोलते हैं सर स्टेज नंबर 2। और तीसरी जो हमारी, इसे हम डिमिनिशिंग स्टेज बोलते हैं। तीसरी हमारी जो आती है वो है हमारी स्टेज नंबर 3, इसे हम लोग नेगेटिव स्टेज भी बोलते हैं। ये जो हमारी यहां तक आ जाती है ये हो जाती है हमारी 3rd स्टेज, ये होती है हमारी नेगेटिव स्टेज, ठीक है। अब ये हमने समझा, स्केड्यूल समझा। इसी स्केड्यूल के बेसिस पे अब हम दोबारा से एक बार लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के मीनिंग को समझते हैं जो हमने लिखा। The law of variable proportion states that as more and more units of variable factors, ज्यादा से ज्यादा आप वेरिएबल फैक्टर्स लगाते जाओगे, ठीक है। किस में लगाते जाओगे? अप्लाइड टू द गिवन क्वांटिटी ऑफ द फिक्स्ड फैक्टर। एक जो क्वांटिटी थी फिक्स्ड फैक्टर की, गिवन क्वांटिटी, ये एक लौती मशीन थी, इसी में आप अपने वेरिएबल फैक्टर्स लगाते जा रहे हो। जैसे आप ऐसा करोगे, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कह रहा है जब आप ऐसा करोगे तो होगा क्या?
टोटल प्रोडक्ट में इंक्रीज एट एन इंक्रीजिंग रेट। ओके, स्टार्टिंग में क्या होगा, जैसे आप लेबर लगाते रहोगे एक मशीनरी पे, टोटल प्रोडक्ट बढ़ेगा और बहुत बढ़िया रेट पे बढ़ेगा, इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ेगा। देख रहे हैं आप लोग, क्या इंक्रीजिंग रेट है इसका? बिल्कुल। 100 एक लेबर ने बनाया, 100 दोनों ने मिलकर बनाया 220, तीनों ने मिलकर बनाया 360, चारों ने मिलकर बनाया 520, पांचों ने मिलकर बनाया 650। पहली स्टेज में वो ये कहना चाहता है कि सर जैसे जैसे आप लेबर लगाते रहोगे वैसे वैसे टोटल प्रोडक्ट आपका बढ़ेगा और बहुत बेहतरीन तरीके से बढ़ेगा, प्रोडक्शन बहुत बढ़िया होगा, बट इवेंचुअली इट विल इंक्रीज, इसके बाद भी बढ़ेगा पर डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ेगा। अब आता है सवाल, डिमिनिशिंग रेट का मतलब क्या हुआ? देखिए, प्रोडक्शन यहां तक ना फोर्थ स्टेज, मतलब फिफ्थ लेबर तक मान लेता हूं, प्रोडक्शन का रेट बहुत बढ़िया था, अभी भी इतना बुरा नहीं था। अच्छा, जैसे ही छठा लेबर लगाया, अगर आप देख पा रहे हैं छठे लेबर लगाने की वजह से प्रोडक्शन तो बढ़ा है, लेकिन कितना बढ़ा है? सिर्फ 100 से बढ़ा है। अगर आप देख रहे हैं, पहले 650 था, अब 750 हो गया, सिर्फ 100 से इंक्रीज हुआ है। अच्छा, इसको इससे कंपेयर करोगे, स्टार्टिंग में कितने से बढ़ रहा था? स्टार्टिंग में हो रहा था सब 140, 160, मतलब अगर आप देख पा रहे हैं तो पहले भी बढ़ोतरी हो रही थी। जैसे ही आप एक लेबर लगा रहे थे तो स्टार्टिंग में ये हो रहा था कि प्रोडक्शन बढ़ रहा था, बहुत बढ़िया बढ़ रहा था, बढ़ोतरी बहुत बढ़िया हो रही थी। यहां पे भी बढ़ोतरी हुई है, पर उस रेट से नहीं हो रही है जिस रेट से पहले हो रही थी। सिमिलरली यहां पे भी आप देखिए, यहां पे भी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन सर उस रेट से नहीं हो जिससे पहले हुई थी। फिर बढ़ोतरी हुई है, लेकिन उस रेट से नहीं हुई जिस रेट से पहले बढ़ोतरी हो रही थी। तो अगर आप ये समझ पा रहे हैं तो उसने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ने यही बोला। अब ये सारी चीजों को ध्यान रखते हुए जो अभी हमने स्केड्यूल बनाया, इसको स्केड्यूल को ध्यान रखते हुए अब एक बारी को दोबारा से रीड करते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को। द लॉ of variable proportion states that as more and more unit of a variable factors are applied to the given quantity of the fixed factor, the total product may increase at an increasing rate. Starting में उसने कहा था increasing rate में बढ़ेगा initially, but eventually it will increase at a diminishing rate. सर बढ़ेगा तो बाद में भी, पर उस रेट पे नहीं बढ़ेगा जिस रेट पे वो पहले बढ़ रहा था। तो ये है हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का मीनिंग विद द स्केड्यूल के डेफिनेशन के साथ। ठीक है, अब हमारा एक सवाल आता है, छोटा सा ये आता है कि ये सब ऐसा हो क्यों रहा था? जैसे हमने इसमें देखा कि ये पहले बढ़ रहा था, ये तो हमें समझ में आ गया कि सर ये बढ़ इसलिए रहा था स्टार्टिंग में क्योंकि लेबर एक मशीनरी की कैपेसिटी होती है, आपने उतनी कैपेसिटी में प्रोडक्शन करा, बहुत बढ़िया। फिर दूसरी स्टेज में सर ऐसा क्यों हुआ, तीसरी स्टेज में ऐसा क्यों हुआ, इन तीनों स्टेजेस के नाम, इन तीनों स्टेजेस के रीजन, कॉजेस, वो हमें अब इसमें समझना है। वो चीज मैं आपको इस वीडियो में नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि ये वीडियो काफी ज्यादा लेंथी हो जाएगी, अदरवाइज वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में समझाऊंगा। उस नेक्स्ट पार्ट में हम क्या समझेंगे, एक तो हम लोग रिलेशनशिप समझने की कोशिश करेंगे कि टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट के बीच में क्या क्या रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। उसके अलावा हम वो पॉइंट्स समझने की कोशिश करेंगे जिन पॉइंट्स की वजह से ऐसी स्थिति आ रही थी। उसके अलावा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के कुछ और भी कारण, कुछ और भी पॉइंट्स हम लोग समझेंगे। आज की जो क्लास थी उसमें मुझे मेनली समझाना क्या था, आज के पार्ट में मुझे समझाना था कि ये ऐसा क्या होगा कि इसके मीनिंग को हम लोग समझ सके आराम से। हमें इतना ही समझना था। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको और डिटेलिंग में बहुत बात लेके चलेंगे। आज हमने बिल्कुल बेसिक बात करी है, नेक्स्ट पार्ट में मैं थोड़ा सा इसको और एडवांस लेवल पे लेके जाऊंगा। तो आज हम लोग इतना ही करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो यार वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि और बहुत सारे इसी तरीके की वीडियो आने वाली हैं। और उसके साथ साथ कमेंट जरूर कीजिएगा जो भी आपको पसंद आता है। अगर वीडियो पसंद आई थी तो कमेंट करना, नहीं आई थी तो भी कमेंट करना। वो डिसलाइक करने से तो अच्छा यार एटलीस्ट कमेंट कर दो ताकि अगले पार्ट को मैं बहुत अच्छे से उस कमेंट को या उस डिसलाइक को या उस पॉइंट को सही करके दूसरी पार्ट में बना सकूं और अच्छी क्वालिटी आपको प्रोवाइड कर सकूं। उसके साथ साथ यदि अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है मनीष शानू SHANU3। ठीक है, इसके रिगार्डिंग मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। इसका फायदा क्या है मुझे फॉलो करने का ये फायदा हो सकता है कि आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन होता है तो आप मुझे डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझे मैसेज कर सकते हैं जिसको मैं डेफिनेटली आंसर प्रोवाइड कर दूंगा उसके लिए आपको। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग इसमें इतना ही करते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टाटा।